21 तारीख का एक फंक्शन है आरसी उसमें सतपाल महाराज जी पंचायतियों को बुला गया, उनके स्वागत करेंगे। तब आप हर वासियों को भी और को भी सबको बुलाना डेंगू माता का उसमें। किस तरह का प्रोग्राम रहेगा, कौन कौन लोग उस दिन आने वाले हैं और क्या कार्यक्रम रहेगा, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ये यहाँ सारा खाने पीने का भी होगा जी, और महाराज जी का स्वागत करेंगे। सारे जितने शहरवासी हैं मैं आदमियों को सबको बुला गया है। ये वार्षिक उत्सव है, वार्षिक और क्या चंदा इकट्ठा करने के लिए है या कोई और पैसा समाज को देने के लिए? चंदा इकट्ठा करने के लिए नहीं, चंदा हमारे पास बहुत आता है, लोग बहुत सहायता करते हैं, शहरवासी अरे बहुत मदद करते हैं। गौशाला बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। ये तो महाराज जी बुलाए हैं, मैं स्वागत के लिए बुलाए गए हैं। हर शहरवासियों का भी सब काम धन्यवाद करेंगे, इन्होंने आगे को चंदा हर साल देते रहते हैं। क्या उस दिन कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई इस तरह का भंडारा या कुछ? भंडारा होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, अनुदान दिया जा रहा है गौशालाओं को, उससे कितना लाभ इस गौशाला को पहुंच रहा है? अरे उससे बहुत लाभ हुआ जी। गौशाला के लिए डबल इन्होंने अनुदान दिया है, और हम तो बीजेपी वालों का धन्यवाद करते हैं, माता के लिए इतनी सोच बड़ा वो कर रहे हैं। गौशालाएं जो है लगातार इस तरह के कार्यक्रम करती रही, लेकिन कभी बहुत कम ये देखने को मिलता है कि कोई गौशाला कहे कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, अपनी ही गौओं से हम जो उत्पाद पैदा करते हैं उनसे हम अपने गौओं का खर्च भी निकालते हैं। क्या आपके यहाँ कुछ इस तरह का कार्यक्रम चलाया गया है? गौशाला बहुत पुरानी गौशाला जी हाँ, दूध अपना बढ़ाने के लिए और आत्मनिर्भर करने के लिए 70 लाख के करीब का दूध बेचते हैं हम। बड़ा है, पहले यहाँ थोड़ा कम था। ये हमने गऊ जो हमारे पास गाय आ गई और कुछ आ गया ना, तो हम उसको बेचते ना किसी को देते, हम अपना उसका दूध का वो करते हैं। हमें दूध से बढ़ावा मिलता है, दूध से अपना पैसा वो करते हैं। लेकिन इस प्रकार से गौमूत्र और गोबर से और बहुत सारे उसके अवशेषों से मतलब दवाइयाँ तैयार की जाती है, इस तरह की बातें की जाती है, आपने उस तरफ आगे कदम बढ़ाया? नहीं, अभी सोच रहे हैं उसके बारे में भी। गोबर तो हम सेल करते हैं अपना, तो किसान लोग आते हैं उनको देते हैं, हम दे जाते हैं। बाकी हम इसकी तरफ बढ़ावा कर रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे शहर के निवासियों को यार जी? क्या अपील करना चाहेंगे कार्यक्रम से, क्या कहना चाहेंगे? सबको अपील करेंगे। हाँ, सबको अपील करेंगे। कार्ड छपवाए हैं, कार्ड छपवाए हमने, 1000 कार्ड छपवाया है, सबको बुलाएंगे। अरे थोड़ा सा आगे कर अपील कर दो कि सभी शामिल हो तरीके से, थोड़ा आगे कर लो, कुर्सी आगे थोड़ा सा थोड़ा सबसे अपील करते हैं ज्यादा से ज्यादा आए, हमारे पास गौ माता का आशीर्वाद लेके जाए। सब शहरवासियों को यही प्रार्थना। 21 तारीख को है, 21 तारीख को फंक्शन है। कितने बजे? 11:30 बजे का फंक्शन है, उसमें सब शामिल हो। आप लोगों से, पत्रकारों से भी यही सबको सूचना जाए सबके पास। बाकी हमारे प्रधान जी से भी। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे 21 तारीख के प्रोग्राम के बारे में? सबसे बड़ी तो ये कहना चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 15 साल में भी प्रधान रहा गौशाला का, लेकिन इस किस्म का जो पत्रकार सम्मेलन आज पहली बार हुआ इस हमारी गौशाला, तो आप लोगों को बधाई देता हूँ। छोटे ही निमंत्रण पर आप लोग पधारे, सबसे पहली बात है। दूसरे गौशाला के बारे में कहना चाहूँगा कि ये गौशाला सबसे बहुत पुरानी गौशाला है, आदिकाल से चली आ रही है, हमारे पैदा होने से पहले की। और इस गौशाला में घनश्याम सर ने पिछले 10 साल से ये काम प्रधान पद का ले रखा, और इन्होंने प्रधान पद की नहीं, सेवादार अपने आप को माना है, और सेवादार के नाते इस 10 साल में करोड़ों रुपए का इन्होंने दान दिया है।
जींद रोड गौशाला के प्रधान थे ये पहले, अभी इस बार नहीं रहे। और उस गौशाला में, इस गौशाला में एक आदर्श गौशाला इन्होंने बना दी है। ये हॉल आप देख रहे हैं, एसी देख रहे हैं लगा हुआ। तो और भी जो भी चीजें हैं इस पास, इस साल में 8 गौएं इन्होंने खरीद के दिए दुधारू को, ताकि दूध की आमदनी बढ़ सके। ये तो है प्रधान जी का काम। दूसरा श्रवण कुमार जी भी आए थे, जो गौ सेवा के अध्यक्ष है, पिछले हफ्ते। उन्होंने भी अपने गौशाला का हालचाल देखा था। उन्होंने कहा कि गोहाना की देवीपुरा गौशाला जो है, ये मैं इसको प्रथम गौशाला मानता हूँ। उन्होंने सारा रिकॉर्ड देख करके उन्होंने कहा कि भाई किसी गौशाला में भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला कि हमारे पास कितनी गौएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने सांड हैं, कितना दूध होता है, किस तरह सप्लाई होता है। वो बल्कि इसकी फोटो उतार के ले गए और कहने लगे भाई इस किस्म का मैं प्रोग्राम सारी गौशाला में लागू करूँ। और ग्रांट की जहां तक बात है गौशाला की, ग्रांट उन्होंने पहले से दूरी कर दी है और भी बढ़ा दी है। कुछ चीजें वो बताए गए हैं कि ये चीजें आप लागू करो, हम और डबल ग्रांट, 4 गुना ग्रांट दे देंगे आपको। जहाँ 25 पैसे मिलते हैं, 1 रुपया ग्रांट आपको मिले, पूरी 4 गुना मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने, जैसे आपने पूछा सवाल अभी पत्रकार सम्मेलन में, उन्होंने कहा कि जब इतनी अच्छी गौशाला है तो आप गौमूत्र को दवाई के रूप में बनाओ, गोबर को खाद में या सामग्री, हवन सामग्री के रूप में बनाओ, इसका यूटिलाइज करो, अकेले दूध पर निर्भर ना रहो, ताकि गौशाला अपने आप निर्भर हो जाए कि भाई क्या हमारा जो खर्चा, इतना खर्चा है, इतनी हम आमदनी करेंगे और गौशाला का नाम भी होगा और मरीज लोगों को दवाई भी। तो इतना मैं आप लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का गौशाला में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है आपका। आज की जो पत्रकार वार्ता है हमारे प्रधान घनश्याम तायल जी की अध्यक्षता में हुई है, ये एक भामाशाह है। 14 साल से दोनों गौशाला को ये संभाल रहे हैं और इनने कम से कम 2 करोड़ के करीब यहाँ दान दिया है, 3 करोड़। तो इनका मार्गदर्शन बनता रहे। और पहली बार हम ये सोच रहे हैं जो वार्षिक उत्सव है बनाया जाए। पूरे शहर से हमारी अपील है, सभी सामाजिक संस्थाओं को भी हमने निमंत्रण भेजा है और आसपास के गांव में भी, शहर में भी, सभी से हमारी अपील है भाई 21 तारीख को सुबह 11:30 बजे इसी प्रांगण देवीनगर की गौशाला है, इसमें पहुंचे। और मुख्य अतिथि सोनीपत से लोकसभा सांसद हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी, और हमारे पूर्व एमएलए जगबीर मिलक जी, केसी बांगड़ जी, हमारी चेयरपर्सन रजनी बिरमानी जी, डॉक्टर कपूर नरवाल जी, रामकुमार मित्तल जी, मतलब जितने भी हमारे सामाजिक और शहर के बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति हैं, सभी को इनवाइट किया है। क्या कारण है कि इसमें कोई बीजेपी का चेहरा नहीं, देखो ये गौ माता ऐसी है तेजवीर भाई, ये सभी की आस्था है। ये कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं है भाई हमने स्वामी जी बुला लिया, जगबीर जी बुला लिए, ये और बुला लिए। ये एक सामाजिक प्रोग्राम है, ये कोई पार्टी का नहीं है, ना कोई राजनीतिक प्रोग्राम है। हमारे एमपी साहब पहुंचेंगे। देखो गौ माता सबकी है और हमें भी उम्मीद है कि एमपी साहब कुछ हमारे लिए अच्छा सौगात गौशाला को दे के जाएं, क्योंकि वो 36 बिरादरी ने और सभी ने उनको एमपी बनाया है। इसमें पार्टी विशेष की कोई वो नहीं। पार्टी में आज हमने स्वामी जी बुलाए हैं, आगे हम डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में, उनसे भी हमारी बात हुई है। अभी 21 तारीख को उनको टाइम नहीं था, आगे फिर उनको बुलाएंगे, सभी को बुलाएंगे। सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी सामाजिक आदमी हैं, सभी को हम बुलाएंगे। और आप सभी से भी हमारी यही अपील है, अनुरोध है कि भी आप भी ज्यादा से ज्यादा 21 तारीख का सभी को निमंत्रण दें और आप खुद आए। सभी साथी 21 तारीख को 11:30 बजे शुक्रवार को सभी साथी आए और शहर में भी सभी को पता चले कि वे गौ माता का प्रोग्राम है और सभी साथी आए। उस दिन सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे और भी जो बातें होंगी वो आप लोगों के सामने 21 तारीख को होंगी। मेन प्रोग्राम हमारा यही है कि वे गौ माता की सेवा हो। आप लोग खुद बताइए।
बनी रहेगी। मैं राम कुमार गर्ग एक सेकंड जी। मैं राम कुमार गर्ग, महासचिव गौशाला देवीनगर गोहाना। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है यहाँ आने पर, और ये हमारी गौशाला में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके लिए हमें भी खुशी है और हम ये चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का लाभ जो है गौ माता को मिले। और ये तो आपको बता ही दिया हमारे प्रधान जी ने, 21 फरवरी 2025 को एक बहुत बड़ा भाव प्रोग्राम गौशाला करने जा रही है। उसमें स्वामी अपने ब्रह्मचारी जी जो हैं मुख्य अतिथि हैं। वो इसलिए गौशाला ने सोचा कि वो धर्म से रिलेटेड हैं और सनातन धर्म के प्रमुख हैं और हमारे एमपी सदस्य मतलब लोकसभा सांसद भी हैं, तो गौशाला में आए और गौशाला को आशीर्वाद दें और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरी बात यह है जी, हमारी जो गौशाला है बहुत प्राचीन है, इसके पास कोई फंड नहीं है। ये आप लोगों की दान के स्वरूप जो दान आता है उसके और जो गवर्नमेंट से हमें एड मिलती है उसी से ये गौशाला चलती है। और गौ माता की कृपा से इसका पेट पूरी अच्छी तरह भर जाता है दान से और गवर्नमेंट की एड से। और जो हमारे जैसे स्वामी जी ने ब्रह्मचारी जी आएंगे उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छा योगदान गौ माता को देकर जाए। दूसरा, हमें कई साल से जब से हमारे प्रधान जी आए हैं घनश्याम तायल जी 14 साल से इन्होंने कमांड संभाली है। उससे पहले हमारे जयनारायण गुप्ता जी 18 साल तक सेवा की गौशाला की, इन्होंने भी काफ़ी बढ़ोतरी की। ये जितनी जमीन लेना और करना, अब बिल्डिंग सारी कवर जो है घनश्याम तायल जी जो हमारे प्रधान जी हैं इनके आने के बाद हुई, क्योंकि इनका समय का कोर्स भी काफ़ी रहता है। इन्होंने लगभग 14 साल में 3.5 करोड़ रुपए के करीब दान दिया है। जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं इसमें टोटली पैसा ही नहीं है, अपने आप ये जितनी भी है कुर्सी है मेज है और जो भी है, मतलब ये अपने आप देखते रहते हैं कि ये कमी है, ये करते रहते हैं। तो इनका बड़ा सहयोग रहा है और इनकी हमेशा से ये रही है कि गौ माता की सेवा बढ़िया से बढ़िया हो। और हमने ये कोशिश की है, मैं जैसे सेक्रेटरी के रूप में कार्य करता हूँ, हमारी भी कोशिश रही है कि गौ माता को अच्छा चारा मिले और मतलब इनकी सेहत भी बढ़िया रहे। और दूध की कैपेसिटी भी हमें 4 क्विंटल के 4.5 क्विंटल डेली के हिसाब से हमारी मतलब हुई है, क्योंकि कुछ हमें दूधारू पशु भी लिए हैं अच्छी नस्ल के। हमारे श्रवण गर्ग जी आए तो उन्होंने यही सजेस्ट किया था कि आप साहिवाल गाय खरीदो, साहिवाल का गाय का दूध भी बहुत बढ़िया होता है। तो हमने कम से कम भी 15-20 साहिवाल गाय हमारे पास हैं जो दूध देती, अच्छा दूध देती है। तो हमारा मतलब अभी ये वार्षिक मतलब जो हमें किया है काफ़ी दिन में किया है, क्योंकि गौ माता की जब भी कृपा होती है तभी ऐसा होता है। तो ये करने का हमारा मेन मकसद क्या है कि लोग आए और हमें भी ये समझाएं कोई कमियां हैं तो उनको हम पुरुष कर सकें आगे के लिए, और ये भी लेकर जाएं, सीख कर के जाएं कि गोहाना में एक ऐसी गौशाला है, अब उसमें अच्छी व्यवस्था है, अच्छा मतलब जो है सफाई है, दूध की कैपेसिटी भी अच्छी है। हम सेल्फ डिपेंडेंट की ओर भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मतलब कुछ हमारे सामने कठिनाइयां हैं, वो गवर्नमेंट भी तैयार है दूर करने के लिए, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी प्राइवेट संस्था तो है ही, मतलब लोकल बॉडी तो होती है इसमें, तो उसको मतलब पूरे रूप से सहयोग हम सेल्फ नहीं कर सकते। लोगों का सहयोग आएंगे, वो जो लोग हमें सहयोग मतलब बताएंगे भाई ऐसे करो, तो ये भी हमारा मकसद है इसको करने के लिए। और हम अपील करते हैं शहरवासियों से, टोटल जितने भी हमारे देहात के हैं जो भाई हमें चारा, अब जो हरा चारा है वो हमारे किसान भाई फ्री में देते हैं, भाई काट लो, तो कितना बड़ा सहयोग है। और ज्वार के टाइम में ज्वार आती है बहुत ज़्यादा, तो मतलब देहात से भी हमें सहयोग मिलता है हरा चारे की वजह से। और अब हम यानी कि शहर जितने हमारे डोनर हैं यानी कि उनको भी हम उस दिन
उनको वो करेंगे, सम्मानित करेंगे, ताकि अभी तक हमने नहीं किया है, ताकि जो हमें मतलब दान दे रहे हैं, अच्छा दान दे रहे हैं, उनको सम्मान मिले, उनको भी, क्योंकि हर आदमी सम्मान तो चाहता ही है जी, तो सम्मान उनका हौसला बढ़ेगा, तो ये भी हमारा एक मकसद है। तो इसलिए बस, और तो मैं हम क्या कहें ना, हमारे पास इतने ज़्यादा शब्द होते, क्योंकि हम तो गौ माता की सेवा करने वाले अनपढ़ आदमी हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पधारने में बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही हमारी वैसे आप भी उधर, हम भी आपसे हृदय से इनवाइट करते हैं कि जितने पत्रकार भाई हैं, आपका स्टाफ है और है, सभी उस दिन आएँ और हमारे प्रोग्राम को देखें, और कोई कमियां हो तो हमें बताएं। देसी घी का भंडारा। हाँ, वो तो है ही, भंडारा तो कहने की जरूरत नहीं होती है।